हालेलुया। धन्यवाद ईशो प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदावंद आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें आशीष दी। जो आज आपके बेटे, आपके बच्चे आपके घर में पिता परमेश्वर अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, आज उनके घरों की हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले पिता आप हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज आपको जीवन दिया है, आपको सांसें दी है। हर दिन परमेश्वर आपको जीवन और श्वास देता है, इसलिए आपको और घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आज हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है। यदि आज हमारा पिता हमें आशीष देता है, बरकत देता है, आज हमें बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से, तकलीफों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से हमारा पिता हमें आजाद करता है, तो आज हमें खुदावंत का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए वचन को देखते हैं, लेकिन एक गवाही बताना चाहूंगा। बहुत परमेश्वर ने इस तरीके से उस भाई के जीवन में काम किया। उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी, बहुत सारी तकलीफें थी, लेकिन खुदा का वचन कहता है, जो मेरे वचन पे विश्वास करेगा और जो अंतिम तक धैर्य रखेगा, प्रार्थना सुनेगा, उसकी जिंदगी में काम करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, इस बात को याद रखिएगा, परमेश्वर तभी आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप परमेश्वर को समय देंगे, जब परमेश्वर से आप विनती करेंगे, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना करेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर तभी विश्वास आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आइए देखते हैं। लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 55 और वचन नंबर लिखा हुआ है 1 में। यहाँ पे राजा दाऊद ने क्या कहा था? हे परमेश्वर से कहा था, हे परमेश्वर। आज आप भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूँ। तो क्या परमेश्वर जब राजा दाऊद के जीवन की प्रार्थना को सुन सकता है? राजा दाऊद इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करने के बाद परमेश्वर ने उसे आशीष दी, बरकत दिया, उनके हर एक गुनाहों को, अपराधों को, हर एक चीज को क्षमा किया। तो क्या आज हमारा परमेश्वर हमें आशीष नहीं देगा? देगा। लेकिन हमें विश्वास रखना है, हमें धैर्य रखना है, क्योंकि आज जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन खुदा का वचन यही कहता है कि जब राजा दाऊद ने इस बात को लेकर के कहा था, हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरी गिड़गिड़ाहट को सुन और मुंह ना मोड़। आज आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रार्थना करते हैं, आप भी गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, क्योंकि वो जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी गलतियों का एहसास नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं देखेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी को कभी नहीं देख सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने सारे लोग मसीह भाई बहन हैं पूरे संसार में, जहां तक कानों तक आवाज पहुंचती है, खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने घरों में बैठे हैं, किसी भी देश में हैं, किसी भी शहर में हैं, आप अपने कामों के लिए, बीमारी के लिए, पैसे के लिए, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए खुदा आपको आशीष देगा। आप अपने बच्चों के जीवन को लेकर के चिंतित हैं कि क्या मेरा बच्चा अच्छा, उसका जीवन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यदि आज आप चाहेंगे तो आपके बच्चे के जीवन का बेहतर होगा, बदलेगा जीवन, मन बदलेगा, उसका करियर बदलेगा, उसकी सोच बदलेगी, वो पढ़ने लिखने में हर एक फील्ड में बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, इस बात को याद रखना कि परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जो मेरे चुने हुए लोग हैं वो पूरा काम का लाभ उठाएंगे। आज जो आप प्रार्थना करते हैं, किस लिए प्रार्थना करते हैं? कि पिता हमें आशीष दे और हमें हर प्रकार की बीमारियों से बचा के रख, मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ दे, ताकि मैं परमेश्वर आपकी महिमा कर सकूं। इसीलिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बड़ाई के लिए, उसकी महिमा करते हैं। वो धन है जो परमेश्वर से अपने जीवन को कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि आप जब दूसरे के जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी को ऑटोमेटिक बदल देगा। परमेश्वर आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है कि जब राजा दाऊद ने गिड़गिड़ा करके परमेश्वर के सामने कहा कि मुझसे मुंह ना मोड़, क्योंकि मेरी ओर ध्यान दे करके मेरा उत्तर दे, मैं चिंता करके क्या करूंगा। यहाँ पे कहता है, राजा दाऊद ने कहा कि मैं चिंता के मारे झटपटाता हूँ और व्याकुल हूँ, या फिर व्याकुल रहता हूँ। राजा दाऊद भी
आज आप भी व्याकुल हैं। आप ये सोचते हैं कि राजा दाऊद के समय में प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन परमेश्वर का वचन था। लेकिन आज वही परमेश्वर हमारे सामने आया, प्रभु यीशु मसीह के रूप में, इंसानों के रूप में आकर के सृष्टि में जन्म लिया। हालेलुया। तो आज हमारा परमेश्वर का वचन कहता है, क्या आप चिंता नहीं करते हैं? क्या आपके दिमाग में टेंशन नहीं रहती है? क्या आप नहीं झलपटाते हैं? क्या आपका मन व्याकुल नहीं होता है? होता है। हालेलुया। हर एक मसीह भाई बहन को होता है। थोड़ा सा कोई काम है, नहीं हो रहा है, तो आप व्याकुल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, आप निराश हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे वचनों पे विश्वास रखेगा, मैं उसकी जिंदगी के हर एक मोड़ को बदल दूंगा। हालेलुया। आज आपके बीजा नहीं लग रहे हैं, लगने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन में काम नहीं सफल हो रहे हैं, होने वाला है। हालेलुया। आज आपके जीवन की हर एक सोच बदलेगी कि खुदा आपको आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि आज से हजारों साल पहले, काफी साल पहले, जब परमेश्वर का वचन राजा दाऊद के जीवन में आया और राजा दाऊद ने विश्वास किया और उससे प्रार्थना किया, जो एक राजा हो, उसके पास सब कुछ हो, दुनिया की दौलत, शोहरत, नाम, हर एक चीज हो, उसका मन व्याकुल हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संसार में पैसा ही सब कुछ नहीं है, दौलत ही सब कुछ नहीं है। आपके मन में वो शांति होनी चाहिए, आपके घर में वो शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, प्यार होना चाहिए। आप परमेश्वर कहता है यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं आपके जीवन में, बहुत सारे लोग गलत रास्ते पे चले गए हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है तुम लौट करके आओगे। हालेलुया। तुम कहीं भी चले जाओ। आप देखिए जिस तरीके से योना भागना चाहता था, मछली के पेट में गया, भागना चाहता था परमेश्वर के काम को लेकर के, लेकिन परमेश्वर ने कहा जितने लोगों को मैंने चुना है वो कहीं भी भटक जाए, कुछ भी कर ले, फिर मैं दोबारा ले आऊंगा। वही तकलीफें आपके जीवन में आती हैं। योना के जीवन को देखिए, कितना उसने दर्द सहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर के काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। समुद्र में मरने के लिए कोशिश किया, तब भी नहीं मर पाया, लेकिन अंतिम में आकर के परमेश्वर को उसने काम करा ही, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे क्या किया है? चुना है। मैंने तुझे लाखों करोड़ों में से चुना हुआ है। तो आज आप कैसे भाग सकते हैं? आप बीमारी को देख करके डर गए हैं? आप समस्या को देख करके डर गए हैं? नहीं। आप बाइबल को जब पढ़ेंगे तो आप जितने उत्पत्ति से लेकर के जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके वंशज जितने हुए, आज पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में हैं, क्या उन्होंने दुख नहीं उठाया? राजा सुलेमान के जीवन में किस चीज की कमी थी? किस चीज की कमी थी? उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के सामने घुटने टेका, उसने प्रार्थना की, क्योंकि परमेश्वर आपको बचाने के लिए आया है, आपको जीवन देने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। यीशु मसीह के जीवन के ले लीजिए, जब नए नियम को पढ़ेंगे आप, उसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। यीशु मसीह को कहीं मारा जाता है, कहीं भगाया जाता है, कहीं कूटा जाता है, कहीं क्या किया जाता है, कहीं झूठा इल्जाम लगाया जाता है। तो ये सब प्रभु यीशु मसीह ने सहा। तो आज हमारे जीवन में यही सारा जितना परमेश्वर के वचन के आधार पे आज चलता आ रहा सृष्टि संसार का निर्माण हुआ, तब से लेकर के आज तक हमारे जीवन में दुख और तकलीफें हैं। हालेलुया। लेकिन आपको घबराना नहीं है। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके घर को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपके जीवन को बदलने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान रहता है। क्योंकि आपका मन जब व्याकुल होगा तो आप ना प्रार्थना कर पाएंगे, ना परमेश्वर से बात कर पाएंगे, कि खुदा का वचन यही कहता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कहें कि खुदा, आज हम जानते हैं कि हमारे जीवन में तकलीफें हैं, लेकिन आपके सामने कुछ नहीं है। आपके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, हर एक काम संभव है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम
असंभव नहीं है कि परमेश्वर नहीं कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, जो इंसान नहीं कर सकता, जो मशीनें नहीं कर सकती हैं, जो वैज्ञानिक नहीं कर सकते हैं, वो सारा कुछ परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज आप आज्ञा देंगे हर प्रकार की शत्रु, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार की रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर। बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा है,
यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया, याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे, सारा को परमेश्वर ने क्या दिया, एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में है, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को
को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर, आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे, अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? यदि नहीं करना चाहिए तो पिता, मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपनी मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए
स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।